इसीलिए उन्होंने अपनी यादव रेजिमेंट, मैंने तो राजपूत रेजिमेंट सुनी थी, सिख रेजिमेंट सुनी थी, जो देश की सीमा की रक्षा करते हैं। ये अहीर रेजिमेंट कौन है, मैं आज पहली बार नाम सुन रहा हूँ। इनको उकसाने का काम, यहाँ पर एक जात को टारगेट करने का काम, ब्राह्मण को अपमानित करने का काम और तथा सभी जातियों में विद्वेष फैलाकर जाति संघर्ष करने का काम इस देश की जो समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कर रहे हैं। उसी की ये परिणत थी कि उनके इतने हौसले बुलंद थे कि योगी सरकार में भी पुलिस पर पथराव किया, लेकिन पुलिस पहले से अलर्ट थी। कल षड्यंत्र के तहत सपा के मुखिया अखिलेश यादव इनको उकसाकर भेजने का काम कर रहे हैं। वो इस प्रकरण को ठंडा नहीं होने देना चाहते हैं। उनकी मंशा है, इसलिए भेजने का कार्य करे। वो समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं। उनका काम योगी सरकार में अच्छे अच्छे गुंडों की, अतीक और मुख्तार जैसे लोगों की गर्मी ठंडी करी है योगी जी ने। और अगर इस तरह कानून अपने हाथ में लेंगे, योगी जी की सरकार है, उनकी गर्मी ठंडी कर दी जाएगी। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम हैं इटावा में और इटावा में जिस तरीके से आज आपने देखा होगा कि थाने का घेराव गया। पिछले 3 से 4 दिनों लगातार इटावा का ये गांव काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और चर्चा के बाद से आज थाने का घेराव हुआ। लगभग 2000 की संख्या में यादवों ने और अहीर रेजिमेंट ने घेराव किया। न केवल घेराव किया बल्कि पत्थरबाजी भी की गई और जो जहां पर कथा हो रहा था उस गांव में कूच करने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस प्रशासन की टीम यहां पर मुस्तैद थी। इस वजह से बड़ी घटना, एक जातीय संघर्ष होने से बच गया है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन सब में जातीय संघर्ष कौन करवाना चाहता है? कौन चाहता है कि यादव वर्सेस ब्राह्मण पूरे प्रदेश भर में हो? चुनाव नज़दीक हैं, लेकिन जिस तरीके की ये घटनाक्रम हो रहे हैं, पूरे देश की निगाहें जो है इटावा में थमी हुई है। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो है वो कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्रीय भाजपा के मंडल अध्यक्ष जो है वो क्षेत्रीय उपाध्यक्ष शिव महेश दुबे जी हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज जिस तरीके से इस गांव पर अटैक करने की कोशिश हुई है और इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं, क्योंकि एक तरीके से ब्राह्मणों को एक बदनाम करने की साजिश पूरे ब्राह्मण समाज को लेकर जिस तरीके से सोशल मीडिया पे टारगेट किया जा रहा है, इसे कैसे देखते हैं? भैया, सबसे बड़ा सवाल आपने देखा होगा कि आज किस तरीके से गाँव पर किस कथावाचक जहाँ पे गाँव हुआ, इस पर हमला करने की कोशिश एक तरीके से की गई। पुलिस प्रशासन की टीम पर पथराव हुआ है। कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? ये दोनों घटनाएं, पहली कथा को लेकर जिस तरह की घटना हुई है उसकी मैं निंदा करता हूं। उसके बाद मैं उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप यहाँ के जो भी दोषी लड़के थे उनको पकड़कर जेल भेजने का काम प्रशासन ने किया है। उनकी FIR भी हुई है। लेकिन सबसे पहले जो तथाकथित साजिशकर्ता, जिन्हें कथावाचक कहा जा रहा है, मैं कह रहा हूँ वो साजिशकर्ता थे। कथावाचक कभी अपनी जात नहीं छुपाता। नितंबरा को हम लोग सुनते हैं, सम्मान करते हैं। निरंजन ज्योति सांसद हैं भाजपा की, हम उनको सुनते हैं, उनके प्रवचन सुनते हैं। आसाराम बापू के लोग सुनते हैं रहे और उन्हें संत के रूप में पूछते रहे। इसी तरह राम रहीम का यहाँ महेबा ब्लॉक में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, सभी ने सम्मान किया। अभी चकननगर ब्लॉक के आज नंगला जोर में भी एक कथा प्रारंभ हो रही है, जिसमें यादव समाज की बेटी कथावाचक है, जिसका सभी समाज ने, खास तौर से ब्राह्मण समाज ने बहुत अच्छी तरह से सम्मान किया है। लेकिन वो अपनी जात छुपा कर आई, इसमें कहीं ना कहीं साजिश की बू आती है। जिनके 2 आधार कार्ड थे तथाकथित साजिशकर्ता के, उनको सम्मानित करने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी लखनऊ बुलाकर कार्यालय पर कर रहे हैं। उसकी जितनी भी निंदा की जाए, की जानी चाहिए। एक साजिश के तहत पूरे उत्तर प्रदेश को वो जातियों में विभाजित करके जाति संघर्ष कराना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी यादव रेजिमेंट, मैंने तो राजपूत रेजिमेंट सुनी थी, सिख रेजिमेंट सुनी थी, जो देश की सीमा की रक्षा करते हैं। ये अहीर रेजिमेंट कौन है, मैं आज पहली बार नाम सुन रहा हूँ। इनको उकसाने का काम, यहाँ पर एक जात को टारगेट करने का काम, ब्राह्मण को अपमानित करने का काम और तथा सभी जातियों में विद्वेष फैलाकर जाति संघर्ष करने का काम इस देश की जो समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कर रहे हैं। उसी की ये परिणत थी कि उनके इतने हौसले बुलंद थे कि योगी सरकार में भी पुलिस पर पथराव किया, लेकिन पुलिस पहले से अलर्ट थी। कल कुछ सूत्रों के हवाले से पता चला था इस तरह की घटना करेंगे, इसलिए पुलिस अलर्ट थी। यहाँ जो भी जिसने भी गलती करी है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी गई, प्रशासन कर रहा है।
और जो तथाकथित साजिशकर्ता थे जिस पर 2 आधार कार्ड थे उनके खिलाफ भी FIR हुई है। जिन लड़कों ने बदमाशी करी थी, चोटी काटने का काम किया था, कानून अपने हाथ में लेने का काम किया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई प्रशासन ने करी है। इसलिए कोई भी अगर कानून अपने हाथ में लेने का काम करेगा तो प्रशासन से मेरी पुरजोर मांग है, चूँकि ये दांदरपुर गांव आसपास सब यादव बहुल गांव हैं, ये एक संवेदनशील गांव है। यहाँ हमेशा समाजवादी पार्टी के समय भी इस दल में जितने भी वोटर हैं हर जात के लोगों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को 80% से अधिक मिलता रहा है। इसलिए भी पूर्वाग्रह से ग्रसित है इस गांव के प्रति यहाँ के लोग, वो कुछ भी अनहोनी घटना कर सकते हैं। इसलिए हमारी प्रशासन से मांग है, एक सेक्शन PSC यहाँ पर अलॉट करके कुछ दिनों के लिए लगाएं। गांव की जो भय का माहौल है, मैं अभी गांव में होकर आया हूँ, महिलाएं भी भयभीत हैं, बच्चे भयभीत हैं, यहाँ के पुरुष ज़्यादातर 3 दिन से पलायन करे हुए हैं, गांव के बाहर हैं। यहाँ विश्वास बहाली करी जाए और एक ऐसा एहसास कराया जाए गांव वालों ग्रामीण वासियों को कि ये योगी की सरकार है, इस पर कोई भी कानून अपने हाथ में लेकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ऐसी मेरी प्रशासन से मांग है। आपने एक बात कर साजिशकर्ता को लेकर, क्या ये चीज़ें होना चाहिए जो अखिलेश सवाल पूछ रहे हैं कि क्या केवल एक ही जाति विशेष के लोगों को कथा कहने की अधिकार, अगर मान लीजिए छुपाया भी था तो इस तरीके की घटना, इस तरीके से जो वीडियो वायरल हुए उनका सर चोटी करने कितना जायज़ लगता है? बिल्कुल जायज़, ये चोटी काटना जायज़ नहीं कह सकते हैं, लेकिन जात छपाना भी जायज़ नहीं है। मैंने रितंभरा का आपको उदाहरण दिया, मैंने उमा भारती का उदाहरण दिया, मैंने निरंजन ज्योति का उदाहरण दिया। एक राजपूत समाज से हैं, साची महाराज प्रवचन करते हैं, राजपूत समाज से हैं, उमा भारती राजपूत समाज से हैं, तथा यहाँ पर आसाराम बापू जी कायस्थ समाज से थे। और लोकल के भी कई लोग हमारे यहाँ, एक साक समाज से राजीव शास्त्री हैं दिव्यापुर के, वो कथा कहते हैं। यादव समाज के कई लोग हैं, मैंने नंगला जोर का भी आपको उदाहरण बताया, आज ही से कथा शुरू हुई है। जय गुरुदेव का यहाँ सब सम्मान करते हैं, उनका आश्रम बना हुआ है, वो भी यादव जात से हैं। यहाँ कहीं भी कोई भी अपमान करने की बात नहीं, चूंक वो साजिशकर्ता ने यहाँ आकर अपनी पहचान छुपाकर 2-2 आधार कार्ड बनवाकर यहाँ महिलाओं से पैर धुलवाकर और पैर धुलवाने के बाद उनको वो अपना चरणामृत पिलाकर तथा उनकी जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाया। जब भोजन करने गया तो महिलाओं के साथ अभद्रता करने का काम किया, जो परिचित थे उनके आवास पर जाकर, उसका ये जनाक्रोश था। इस तरह की ये घटना जो हुई है ये कहीं ना कहीं रोष के कारण हुई है और चोटी काटना उचित नहीं समझता हूं। उसके खिलाफ प्रशासन ने उनको जेल भेजने का काम किया है लड़कों को। उन्होंने कहा कि पीडीए जो है उसको लगातार अपमानित करने का काम जो है ये लोग कर रहे हैं। ये मतलब एक अधिकार चाहते हैं धर्म ग्रंथों पे, धार्मिक पूजा पाठ में। अखिलेश यादव ने ऐसा कहा। अखिलेश यादव जात में बांटने को हमेशा जात के चश्मे से देखते हैं। जब सरकार बनती है सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं। अभी दलित का उत्पीड़न हुआ, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, यहीं बगल की घटना है, उन्हें कितना दलितों से प्रेम, एक घटना का उदाहरण देना चाहता हूं। मायावती की सरकार में अंबेडकर मेडिकल कॉलेज कन्नौज बनाया गया। मायावती की 2003 में सरकार गिरती है, मुलायम सिंह की बनती है। मुलायम सिंह की सरकार बनने के बाद, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद उस मेडिकल का नाम बदल के कन्नौज मेडिकल कॉलेज किया जाता है। और इतना ही नहीं, उसका जो शिलान्यास होता है, उनके समाज के लोग, यादव समाज के लोग उस पत्थर के शिलान्यास को तोड़ते हैं। तोड़ते ही नहीं, नाली में डालते हैं। नाली में डालते ही नहीं, उस पर पेशाब करने का काम करते हैं। ये समाजवादी पार्टी की मानसिकता है, ये सोच है। इसलिए पीडीए को कहने से उनका सिर्फ और सिर्फ पीडीए कहना है। जब वो जीते हैं तो एक जात के लिए और तुष्टीकरण के लिए। अगर उनके शासनकाल में यादव और मुसलमान का भी झगड़ा हुआ है तो मुसलमान का पक्ष लेकर खड़े हुए हैं। वो तो आतंकवादियों को समर्थन करने वाले हैं। ये अखिलेश यादव ने कई आतंकवादियों के, मुलायम सिंह जी ने कई आतंकवादियों के केस वापस लिए हैं। वो कहते हैं, मुलायम सिंह जी कहते थे लड़के हैं, गलती हो जाती है। वो दलितों का सबसे ज्यादा शोषण अगर कभी होता है तो समाजवादी पार्टी सरकार में होता है। समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। उन्होंने कहा कि जो है अभी गगन यादव हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, युवा नेता हैं, वो जो है आ रहे थे तो आगरा में उनको हिरासत में ले गया। जिसके बाद जो है काफ़ी तादाद में जो है अहिर रेजिमेंट एक संगठन है, उसके सदस्य हाईवे पे उतर गए, नेशनल हाईवे पे, और उसके बाद चक्का जाम किया। थाने का भी घेराव किया लगभग 2000 की संख्या में। क्या लग रहा है, संविधान पे इन लोगों को भरोसा नहीं? ये कहीं ना कहीं जो मैं कह रहा हूँ, ये संविधान की दुहाई दे रहे हैं।
अभी लोकसभा चुनाव में संविधान खतरे में इस तरह की बात कर रहे हैं और खुद संविधान को तोड़ने का काम करते हैं। उन्हें कानून पर भरोसा नहीं है, उन्हें संविधान पर भरोसा नहीं है, उन्हें प्रशासन पर भरोसा नहीं है। चलिए शासन पर भरोसा न करें लेकिन कानून पर तो करें। उनका समाज जिस तरीके से वो आग फैला रहे, आग लगा रहे हैं, कानून अपने हाथ में लेकर जाति वैमनस्यता फैलाकर जाति संघर्ष करवाना चाहते हैं अखिलेश यादव। सोशल मीडिया में आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से 2-4 लोगों की वजह से पूरे ब्राह्मण समाज को टारगेट किया जा रहा है। तो क्या इसमें राजनीति की बू आप देखने को मिलती है? 27 का चुनाव आ गया है, कोई राजनीति भी आपको दिख रही है इसमें? बिल्कुल ये राजनीति है और मैं प्रशासन से मांग करता हूं, सोशल मीडिया पर जो अभद्र टिप्पणियां किसी वर्ग, किसी जात के खिलाफ और किसी महिलाओं के खिलाफ करी जा रही हैं, इनका संज्ञान लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा, ऐसा मेरी प्रशासन से मांग है। और मैं प्रशासन से मिलकर ये बात उनसे रखूंगा भी कि इस तरह के जो भी सोशल मीडिया पर वैमनस्यता और जाति विद्वेष फैलाकर जात संघर्ष कराना चाह रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। तो गांव के लोगों की आपने कहा कि भी पलायन कर रहे हैं, तो इनकी सुरक्षा को लेकर के जिस तरीके से आप 2-4 दिन तो मान लीजिए पुलिस पीएसी तैनात रहेगी, क्योंकि आसपास आप कह रहे हैं कि यादव बाहुल इलाका है, तो इनकी सुरक्षा को लेकर कैसे देखते हैं? दादरपुर एक बहादुर लोगों का गांव है। यहाँ के लोगों ने कई संघर्ष देखे हैं। दादरपुर के लोग तब भी नहीं डरे जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। गुंडे यहाँ बूथ लूटने आते थे, बगड़ की पोलिंग पर पहाड़पुर में बूथ लूट लेते थे, लेकिन दादरपुर में कभी हिम्मत नहीं पड़ी। यहाँ के लोग सब खड़े होते हैं, बच्चे से लेकर महिलाएं और पुरुष तक। लेकिन ये जो घटना घटी है इसको लेकर कहीं ना कहीं डर है। हम आज उनसे वार्ता करने आए हैं, जाति वैमनस्यता को कैसे दूर किया जाए इस पर भी चर्चा करेंगे। हम अखिलेश यादव का जो कुत्सित प्रयास है, षड्यंत्र है, उनके जो साजिश करता है, उनकी साजिश सफल नहीं होने देंगे। हम सब लोग मिलकर आपस में ये तय करेंगे ये जाति वैमनस्यता कैसे दूर हो। जब तक ये डर बना हुआ है, लोगों में भय व्याप्त है, तब तक प्रशासन से मांग तक करता हूँ। के लोग जो है वो पलायन कर रहे हैं, ब्राह्मण जो है वो पलायन कर रहे हैं इस समय डर के वजह से, इसलिए पलायन कर रहे हैं, यादवों के डर के वजह से नहीं कर रहे हैं। वो कर रहे हैं, प्रशासन ने उन 50 लोगों के खिलाफ, जो अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR कराई है, पता नहीं किसे पकड़कर जेल भेज दे, इसलिए थोड़ा उनको डर है प्रशासन को लेकर। बाकी प्रशासन से बात करी जाएगी, कोई भी निर्दोष जेल नहीं जाए। और मैं चाहता हूं कोई भी दोषी, चाहे वो साजिश करता तथाकथित हो, जो इसके 2-2 आधार कार्ड पकड़े गए हों, चाहे वो हो, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने चोटी काटने का काम किया है उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल है, अभी आपने कहा कि यहाँ के आप पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, तो क्या देखते हैं कि क्या समाजवादी पार्टी यहाँ इस गांव के विकास में राजनीतिक द्वेष है? शुरू से 2 गांव हैं। एक छत्री बाहुल लीटेपुर गांव है, पुरावली ग्राम पंचायत में पड़ता है, महेबा ब्लॉक में। वहाँ आज़ादी के बाद से कभी भी वहाँ खड़ंजा बनाने तक का काम नहीं किया। बरसात में लोग वहाँ साइकिल से भी नहीं जा पाते थे। एक गांव वो था, जब मैं ब्लॉक प्रमुख बना 2001 में, तो मैं उस गांव में हमने खड़ंजा बनाने का काम किया, फिर वहाँ डामर रोड बनवाने का काम किया। एक लच्छीरामपुरवा, यहाँ पर इंद्रावखी का मजरा है, और अंतिम गांव है इस ब्लॉक का, इस जनपद का अंतिम गांव है इटावा जनपद का, फिर औरैया लग जाती है वहाँ पर। उसमें छत्री बाहुल, लच्छीरामपुरवा में भी उन्होंने विकास कराने का आज़ादी से लेकर कोई काम नहीं किया। सबसे पहले मैंने वहाँ काम खड़ंजा करवाया, उसके बाद सड़क बनी। इसी तरह दादरपुर में कोई भी सड़क समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं बनी। जब पहली बार भाजपा की सरकार बनती है और यहाँ से सांसद सुखदा मिश्रा होती हैं, तो एक सड़क यहाँ टड़वा से, जहाँ विवाद हुआ है, वहाँ से आती है। उसके बाद हमारे ब्लॉक प्रमुख बनने के बाद निवाड़ी कला से यहाँ तक जोड़ा जाता है, एक खड़ंजा हेरीपुर से यहाँ जोड़ा जाता है, तब यहाँ पर पहली बार सड़क बनती है। विकास में हमेशा भेदभाव किया गया है। चूँकि मैंने आपको बताया पड़ोस में बहुत से यहाँ यादव बाहुल गाँव हैं, ये एक भाजपा का गांव रहा हमेशा, इसलिए हमेशा बदले की भावना से कार्य सपा के मुखिया जो भी रहा है उन लोगों ने किया है। तो देखिए, ये दुबे जी थी, इनका साफ कहना है कि परिवार हो या गांव के लोगों को जो है वो आश्वासन करते हैं कि प्रशासन से बात की जाएगी, कोई पलायन नहीं करेगा, और इन लोगों की सुरक्षा की गारंटी जो है वो दे रहे हैं। फिलहाल अब आप अपने सुझाव दिए, जिस तरीके से आज घटनाक्रम हुआ और हज़ारों की संख्या में थाने पर कूच किया गया, सड़कों पर हंगामा अहिर रेजिमेंट की तरफ से किया गया, इसे आप कैसे देखते हैं? अच्छा, बाहर से जो लोग आ रहे हैं, बाहर से भी लोग इटावा आ रहे हैं, आपने देखा होगा कि एक जो गगन यादव थे, इसके साथ कई और जो छोटे छोटे संगठन यादव के हैं, तो उन लोगों का क्या रोल देखते हैं? षड्यंत्र के तहत सपा के मुखिया अखिलेश यादव इनको उकसाकर भेजने का काम कर रहे हैं। वो इस प्रकरण को ठंडा नहीं होने देना चाहते हैं। उनकी मंशा है, इसलिए भेजने का कार्य करे। वो समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं। उनका काम योगी सरकार में अच्छे अच्छे गुंडों की, अतीक और मुख्तार जैसे लोगों की गर्मी ठंडी करी है योगी जी ने, और अगर इस तरह कानून अपने हाथ में लेंगे, योगी जी की सरकार है, उनकी गर्मी ठंडी कर दी जाएगी।